श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय मैत्रेय विदुर संवाद श्लोक संख्या 20 अर्थ अनुवाद और भाव श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तान कीर्तय भद्रम ते कीर्तन्योद्वादार कर्मण रसग्न कौन तृप्येत अली हरि लीलामृतम पिबंता। उनकी वार्ता न हमको कीर्तय सुनाइए, भद्रम ते आपका मंगल हो, कीर्तन्य जपना चाहिए, उदार उदार कर्मण कार्य, रसज्ञ भक्त जो रस को समझ सके, रसिक क कौन नु निसंदेह तृप्येत तृप्ति का अनुभव करे, हरि लीला अमृतम भगवान की लीलाओं का अमृत पिबन पीते हुए। अनुवाद। हे सुध गोस्वामी, आपका मंगल हो, कृपा करके भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य है। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमय लीला को सुनकर तृप्त हो जाए। भावार्थ तात्पर्य, भगवान की लीलाओं का आख्यान भक्तों द्वारा अत्यंत आदरपूर्वक सुना जाना चाहिए, क्योंकि वे लीलाएं सदैव दिव्य पद पर घटित होती है, जो वास्तव में दिव्य धरातल पर स्थित है। वे भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हुए कभी नहीं अघाते। उदाहरणार्थ, यदि कोई सिद्ध पुरुष भगवद गीता पढ़ता है तो वो कभी तृप्त नहीं होता। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम की कथाओं को हजार हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को उनकी नई नई बातों में निश्चित रूप से आनंद मिलता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेयं श्री गुरु श्री उत्पत्तिकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सगण रघुनाथानितं तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु स्वामी। हरे कृष्ण। तो नित्य चल रहे भागवतम क्लास में आप सभी का इधर स्वागत है। यहां शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, आपका मंगल हो, कृपा करके भगवान के कार्यों को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य है। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमय लीला को सुनकर तृप्त हो जाए। तो सौनक ऋषि जो है, सब ऋषि, सौनक ऋषि वो शुद्ध गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आपका मंगल हो, आप कृपा करके भगवान के कार्य को सुनाए। तो जीव का मंगल कब होता है? जब तक जीव भगवान के लीला कार्यों में रुचि नहीं लेता है। तो जो व्यक्ति ये कथा हमको सुनाता है ना, उसका भी मंगल हो जाता है और सुनने वाले का भी मंगल हो जाता है। तो सौनक ऋषि शुद्ध गोस्वामी से बोल रहे हैं कि आपका मंगल हो, आप हमें भगवान का कथा सुनाइए। तो भगवान का कथा जो है इतना दिव्य है कि जो हमारे जीवन को मंगलमय कर सकता है, दोनों को। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और हम देखते हैं शास्त्र के आधार से कि कितने बड़े बड़े राजा ऋषि तो जब मिलते थे तो वो भगवान के बारे में क्वेश्चन करते थे
कि हमें भगवान के बारे में सुनाइए। जैसे परीक्षित महाराज को श्राप हो गया, 7 दिन के मृत्यु मृत्यु होने वाला है, तो उन्होंने भी सुखदेव गोस्वामी से बोला कि मुझे अभी क्या करना है, अभी मेरा अंत समय, तो मुझे क्या करना है। तो कहने का मतलब है कि जो जीवन का मूल उद्देश्य है वो क्या है, हमें मृत्यु से पहले भगवान के बारे में जानना है। भगवान जो है ना, भगवान के बारे में जान के, भगवान की लीला कथा, तभी हमें हमारा जीवन पूर्ण होगा। नहीं तो परीक्षित महाराज को क्या जाने कुछ जरूरत थी, खुद राजा थे, चलो कुछ समय बाकी है, 7 दिन तो मजा कर लेते हैं, ऐसा सोचते हैं। पर ये जगत में कोई कितना भी धनवान हो या नहीं हो, सुखी नहीं हो सकता, आनंद मिल ही नहीं सकता, कोई प्रश्न ही नहीं आनंद मिलने का। आनंद सिर्फ भगवान और भगवान की कथा में ही आनंद है। हम देखते हैं हमारे सामने कितने से लोग हैं जिसको कुछ भी कमी नहीं है, पर फिर भी पैसे के पीछे दौड़ते रहते, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, आनंद नहीं है। अगर पैसे या धन से तृप्ति हो जाती तो वो लोग अपना बिजनेस बंद कर देते कि अभी नहीं करना है, पर नहीं करते क्योंकि तृप्ति नहीं होती, नहीं है, आनंद भी नहीं मिलता है। तो यहां हमें यह जानना है कि भगवान की लीला सुनना वही हमारा परम मंगल कार्य है, और कोई परम मंगल कार्य नहीं है। अगर हम भगवान की कथा लीला को नहीं सुनकर और कुछ कार्य में लिप्त होते हैं ना, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमें कैसे भी समय हमें एडजस्ट करके हमें भगवान के बारे में कथा सुनने का अवसर लेना ही पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे नहीं मेरे पास समय नहीं है, तो हमें हमारा जीवन जो है वो फेल हो जाएगा। और हर कोई ये कलयुग के अंदर ऐसे बोला जाता है कि कलयुग में ज्यादातर जीव जो है वो मंद बुद्धि भी है और अभागे है, उसमें उसके भाग्य में कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे के पीछे और इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं, पर वो कैसे भी एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। अगर जीव चाहे तो वो कर सकता है भगवान की लीला कथा सुनने के लिए, पर हम खुद ही इच्छा नहीं करते हैं। जब तक हम ही इच्छा नहीं करेंगे तो भगवान कैसे आपको चांस देंगे। हम ही सोचेंगे नहीं मुझे पैसा ही चाहिए, मुझे ऐश्वर्यवान बनना है, मुझे इंद्रिय भोग ही करना है, आप सतत ये सोचते रहेंगे, तो फिर आप कैसे भगवान की कथा में सुनने में आपको रुचि होगी। तो आपको भी, हमें भी पहले भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान मुझे आपकी भक्ति करनी है, वही हमारा परम मंगल कार्य है। तो यहां पे हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े राजा ऋषि जब मिलते हैं तो भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। क्यों कोई और चर्चा नहीं करते? क्योंकि इसके अलावा तो जीवन में कुछ है ही नहीं, आपके पास सब कुछ है, पर भगवान का भक्ति नहीं है तो जीवन आपका कुछ भी फायदा नहीं है। हम जानते हैं कि ये जितनी भी ये 84 लाख प्रकार की योनियां है, उस पर हम भ्रमण करते ही है। जो भक्ति नहीं करते उसे भी पता है, बोलते हैं कि मरने के बाद हमको इसमें घूमना पड़ेगा। कोई कुछ नास्तिक हो सकते हैं, पर भक्ति नहीं करते फिर भी समझ जाते तो है कि मृत्यु के बाद मुझे कर्म की सजा भी मिलेगी और मैं बॉडी में हर 84 लाख में घूमूंगा भी, ये भी पता है, पर फिर भी गंभीर नहीं होना है, जानना नहीं है। यहां हम देखते हैं कि ये जो पूरा जो आयोजन है लीला, ये भगवान का खुद का इच्छा है। हिरण्यकश को मारना, हिरण्यकशिपु को मारना, ये भगवान का पूरा आयोजन है। किसके लिए? हमारे लिए आयोजन है ये, कि भक्त ये जीव जो है ये कथा सुने। भगवान ये सृष्टि का सर्जन करते हैं, उसका भी एक कारण यही है कि जीव जिसकी भोग करने की इच्छा है वो भोग भी कर दे, और जान ले भी ये भोग से तृप्ति नहीं है। भोग भी करते हैं लोग, पर भोग से तृप्ति नहीं मिलती है, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? तो भगवान ने सब बता दी है कि कैसे हमें भोग से तृप्त नहीं होंगे और कैसे मेरे पास आने से ही हमको रियल आनंद मिल सकता है। रियल सृष्टि भगवान ने ऐसे ही नहीं बना दी है, सब कोई प्रयोजन है भगवान का। तो मेन प्रयोजन यह है कि जीव जो भटकते हैं वो वापस मेरे पास आ जाए। यहां पे और आगे के देखिए, ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमय लीला को सुनकर तृप्त हो जाए। तो भगवान की लीला इतनी दिव्य है ना कि रियल में हम हृदय से सुनेंगे ना, हमको लगेगा इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है।
और हम देख सकते हैं ऐसे भक्त है जो 24 घंटा भगवान की सेवा में, प्रभुपाद के शिष्य है, उनके शिष्यों के शिष्य है, 24 घंटा भगवान की सेवा में, लीला में, कथा में लगे हैं। कैसे? जैसे भगवान का, जैसे कल प्रभु जी ने बोला कि तालमेल, तो भक्ति के अंदर जो भी कार्य है वो हम करते हैं, भगवान की कथा का एक पार्ट है ना। अभी हम कथा यहाँ सुन रहे हैं, तो ये कथा का एक भाग है, भगवान की कथा। तो भक्त को ये इनके प्रकार है ना, भगवान की सेवा में जो लिप्त है वो भगवान की कथा ही सुन रहा है। जैसे प्रभु जी ने कल बोला कि भाई भक्त कुछ प्रसाद बना रहे हैं और कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे वो भगवान की कथा ही सुन रहे हैं, कथा के पार्ट में ही है वो। ऐसा नहीं कि भाई वो रसोई बना रहे तो नहीं, वो भी भगवान की कथा के में ही जुड़े हैं, वो भले वो दूर है यहाँ से। तो यहाँ जो भगवान की सेवा में लिप्त है ना, वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि चलो मैं अभी बस इतना हो गया बंद कर दूं। जो रियल में भगवान को चाहता है, भगवान को हृदय से प्रेम से भक्ति करना चाहता है ना, वो कभी सोचेगा नहीं कि बस इतना ही हो गया, अभी नहीं करना है। शुद्ध भक्ति बात है यहाँ पे। तो वो कभी तृप्त नहीं होते से वो भगवान की लीला कथा सुनने में। तो हम भी धीरे धीरे भक्तों के मार्गदर्शन में, आचार्य के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे, तो हमारा भी एक दिन ये आएगा कि हमको भगवान के सिवा कुछ नहीं अच्छा लगेगा। हम छोड़ देंगे, नहीं भाई जाने दो, मुझे कथा सुननी है, मुझे भगवान के प्रचार में रहना है, मुझे सेवा में रहना है। आएगा एक दिन। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की लीला को आख्यान भक्तों द्वारा अत्यंत आदरपूर्वक सुना जाना चाहिए, क्योंकि ये लीलाएं सदैव दिव्य पद पर घटित होती है। तो भगवान की लीला जो है, प्रभुपाद कहते हैं कि इसको बहुत ध्यान से, हमें गंभीरता से समझना चाहिए। चलो ठीक है, इधर सुनी भूल गए, नहीं, उसमें भी लाभ है, पर अगर हम गंभीरता से सुनेंगे ना तो हमें आनंद मिलेगा। हम देख सोच सकेंगे कि भगवान कितने दयालु है। कि देखिए, भगवान एक ब्रह्मा का वचन रखने के लिए खुद कैसा शरीर ले लिया, आधा मनुष्य है, आधा सिंह का शरीर है। किसके लिए? ब्रह्मा को भी, उसका भी वचन पूर्ण करने के लिए। तो अगर हम ध्यान से ये कथा सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान को ऐसा रूप लेने की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ ही जरूरत नहीं है भगवान को। तो पर क्या कहते हैं प्रभुपाद कि अगर हम ध्यान से सुन के नहीं लीला, तो एक एक शब्द में, जैसे कल महाप्रभु एक एक शब्द में समझा रहे थे कि देखो यहाँ ये लीला का ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। तो जब हम ध्यान से सुनते हैं ना, तो हमको पता चलता है ये तो मुझे समझ में नहीं आया, है ना। जब हम कल हमने कथा सुना, तो मैं तो सोच रहा हूँ तो कि मैंने कितनी बार ये पढ़ा, कथा पढ़ा, तो मुझे क्यों सर पता ही नहीं चला ये सिद्धांत। कितना बढ़िया समझाया कि हिरण्यकश्यप को आत्मसाक्षात्कार की बात करता था पर आचरण नहीं था। तो देखो हमने कितनी बार पढ़ा, पर हमारे माइंड में ये नहीं क्लिक हुआ। क्यों नहीं क्लिक हुआ? क्योंकि हम, शायद हो सकता है कि हम इतने अटेंटिवली नहीं पढ़ते सुनते थे। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि लीला को एकदम अटेंटिवली हमें समझना है, तो एक एक वर्ड्स पे आपको पता चलेगा, एक एक वर्ड्स पे। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो भागवतम का जो पहला श्लोक है, उसमें एक एक वर्ड्स में कितना घंटा लेक्चर देते थे, 3 महीना। सोचिए, ये हम तो, हमारे तो कल्पना के पार है। तो वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो कथा को बिल्कुल एकदम शुद्धता से, ध्यान से सुनते हैं। तो ये हमें ऐसे कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि वो दिव्य लीला है। वो कोई ये भगवान की कोई नरसिंह लीला सुनने से आपको पैसा मिल जाएगा, आप धनवान हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। दिव्य स्थित पे, दिव्य पद पर स्थित है ये लीला। जैसे जो चुंबक है ना, वो दुल को खेत लेता है ना, ऐसे भगवान हमको हमारे पास खींचना चाहते हैं ये सब करके। ये अद्भुत, जैसे ये लीला चलती है ना, तो हमारे माइंड में हमको वो सेट करना चाहिए, सामने चल रहा है, हमारे सामने ही वो लीला चल रहा है, हमें ऐसे बराबर एकदम ध्यान से सुनना चाहिए। तो फिर क्या होगा? भगवान हमको खींच लेंगे, उसकी तरफ खींच लेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि एकदम ध्यान से सुनना चाहिए। जो वास्तव में दिव्य धरातल पर स्थित है, वे भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हुए कभी नहीं अगाते। उदाहरणार्थ, यदि कोई सिद्ध पुरुष भगवद्गीता पढ़ता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता। सिद्ध पुरुष मतलब कि जो भगवान के सेवा में लगा हुआ है और जो जानता है कि कृष्ण ही भगवान है। तो जो हम जब भगवद्गीता भक्त पढ़ते हैं ना, तो उसको कभी तृप्ति नहीं होती, उसको लगता है बार बार पढ़ू, और उसको रियलाइजेशन भी होता है।
भक्त जो भगवगीता पढ़ते हैं उसका उसको रियलाइजेशन भी होता है। और मैं भी कई बार मुझे भी ऐसा लगता है, मैं ऑलवेज ऐसे ट्राई करता हूँ कि जो भी स्थिति में है ना, हम वहां भगवान को कैसे याद कर सके, ऑलवेज ट्राई करता हूं मैं। और क्योंकि हम लोग भगवगीता पढ़ते हैं बार बार, तो हमें ये बार बार भगवगीता पढ़ने से क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि भगवान जो बोल रहे हैं ना वो वास्तव में यहाँ पे घटित हो रहा है, वास्तव में हो रहा है। हम देख सकते हैं एक एक मोमेंट में एक एक घटना हमारे भौतिक कार्य में देख सकते हैं हम। जैसे हमारे भौतिक कार्य में कभी ज्यादा लिप्त हो जाते हैं तो हमको तुरंत पता चल जाता है कि मैं रजोगुण में आ गया हूं। भगवान की थोड़ी सेवा कम हो जाती है, हमको पता चलता है कि मैं रजोगुण मुझ पर अटैक कर रहा है ना। जैसे हम प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद के अंदर कभी कभी ऐसा लगता है कि आज ये अच्छा नहीं बना है, तो क्या ये हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तुरंत पता चल जाएगा भाई ये हम रजोगुण के अंदर है। हम जो भी कार्य करेंगे ना, अगर हम बहुत ये आचार्यों के मार्गदर्शन से, भक्तों के मार्गदर्शन से भगवगीता पढ़ेंगे ना, तो एवरी मोमेंट एवरी सेकंड आपको भगवगीता का याद आएगा। यस यहाँ भगवान ऐसा बोल रहे हैं, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जो भगवगीता भागवतम जो है दिव्य साहित्य है, हमको आत्म साक्षात्कार के भी कराएंगे और हर पद पर आपको भगवान का आस्वादन भी मिलेगा। कई बार हमको ये रियलाइज होता है हमारे भौतिक जगत में, जैसे घर में हम तो फैमिली में गृहस्थ लाइफ में है, तो बार बार कभी खुद का झगड़ा होता है, कभी भाई का, कभी दूसरा का, कभी तीसरे का। तो हमें पता चलता है कि ये जगत में ऐसा होगा। अगर मैं भक्ति नहीं करता तो क्या मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि हम ये भगवगीता पढ़ते हैं तो हमको पता है कि ये संसार में कलेश रहेगा ही रहेगा। इसलिए हमको क्या करना है, धीरे 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 सबसे निकलना है बाहर। ये संसार की जो मोह माया इससे धीरे धीरे निकलना है और भगवान की भक्ति में ज्यादा आगे बढ़ना है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भगवगीता तथा भागवत की कथाओं को हजार हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को उनकी नई बातों में निश्चित रूप से आनंद मिलता है। तो जो भक्त है वो निरंतर कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं, भगवगीता पढ़ते आधा घंटा, थोड़ा भागवतम, थोड़ा और कुछ, थोड़ा और कुछ। क्यों? क्योंकि उसको आनंद मिलता है उसमें। और जो व्यक्ति इसमें आनंद ढूंढेगा ना वही फायदे में रहेगा। बाकी जो दूसरी जगह आनंद ढूंढने गया तो आनंद तो मिलेगा ही नहीं, आनंद तो मिलेगा ही नहीं, पर जीवन भी विफल हो जाएगा। पर ये जीवन ऐसे नहीं, हमको कितना करोड़ों साल, अब जो साल के बाद हमें ये बॉडी मिला है, देखो अगर हमें ये मौका चूक गए ना तो गए काम से, हम नहीं फिर चांस मिलेगा। कितना करोड़ों जो साल चला जाएगा। जैसे ये अभी ब्रह्मा जी का ये मनवंतर है जो 50 साल खत्म हो गए, 51 साल। तो सोचिए ना ब्रह्मा की आयुष्य कितना लंबा है, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो सिर्फ बैक्टीरिया है सामने, बैक्टीरिया। एक सेकंड में कोई मच्छर को मार देते, मार चले जाएंगे हम। तो हमको बहुत सीरियसली लेना है और हमें बहुत गंभीरता से ये चीज को, ये जो भगवत गीता भागवतम जो भगवान की कथा है उसमें हमें बहुत डीपली जाना है, ऊपर ऊपर नहीं करना है। लोग बोलते हैं बस ऊपर ऊपर भक्ति करो, आगे नहीं, बहुत नहीं डूबना है, ऐसा बोलते हैं लोग, साधु बन जाएंगे। पर हमको तो अंदर एकदम डूब जाना है। जैसे वो समुद्र में क्यूबा डाइविंग करने जाते हैं ना, पहन के एकदम बॉटम में, सब देख कितनी अच्छी मच्छी है, कितने अनेक प्रकार की, कितने वृक्ष झाड़ बॉटम में। तो जैसे डूबोगे तो पता चलेगा, ऊपर तो थोड़ी पता चलेगा। ऊपर तो आपको सिर्फ नीला पानी, समुद्र बहुत अच्छा है, नीला पानी। जो समुद्र बाहर से आपको इतना नीला पानी समुद्र दिव्य लगता है, आप डुबकी तो लगाओ, अंदर भी क्या है देखो। पर लोगों को डूबना नहीं है, लोगों को दुख में डूबना है, आनंद में नहीं डूबना है। अगर आनंद में डूबना है तो भगवान की लीला कथा सुनो, आपको ऐसा आनंद मिलेगा कि आप दूसरे आनंद के पीछे दौड़ते बंद हो जाओगे। धीरे 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 करके आपका जो भौतिक जो स्वभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, 100%। हम देख सकते हैं सब भक्त में। क्यों? क्योंकि भक्त रेगुलर भगवगीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं और भक्तों के संग में रहते हैं। तो ये बहुत हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें ये हर रोज मिलने को भगवान की कथा सुनते हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है और हमें ये बहुत सावधानी से अच्छी तरह ध्यान से सुनना है और भगवान की ये शरीर छोड़ के भगवान के धाम में जाना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।